अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तख्ती नंबर 2 है मुरक्कबात। ये बात समझ लीजिए, मुरक्कब किससे कहा जाता है? दो लफ्ज़ मिल जाए, एक से ज़ायद लफ्ज़ आपस में मिल जाए, उसको मुरक्कब कहते हैं। एक लफ्ज़ था उसको मुफरद कहते हैं, दो लफ्ज़ मिल गए हैं, तीन मिल गए हैं, चार मिल गए हैं, पाँच मिल गए हैं, उसको मुरक्कब कहा जाएगा। अब ये तख्ती तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं मुख्तसर आपके सामने बात करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखें आप, ये है अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। अक्सर जो हमारे पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले होते हैं वो ऐसे पढ़ अलिफ लाम अलिफ, ऐसा नहीं पढ़ना। यानी कि दो लफ्ज़ तो है ये, और बच्चे को ये बात समझानी है, जो दाईं साइड पर है वो लाम है और ये सरा अलिफ है, और ये बताना है कि ये जो लाम अलिफ, ये लाम अलिफ, ये लाम अलिफ, ये लाम अलिफ, ये एक ही जगह पर एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से क्यों लिखा गया है। इस तरीके से भी लिखा गया है, इस तरीके से भी लिखा गया है, इस तरीके से भी लिखा गया है, इस तरीके से। ये सिर्फ इस वजह से लिखा गया है कि कुरान पाक में इस तरह भी आ सकता है, इस तरह लफ्ज़ एक ही है, पढ़ने में एक है, बस लिखने में फ़र्क है। अब लाम अलिफ को उन्होंने 5 तरीके से लिखा हुआ है, लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। भाई लफ्ज़ तो एक है, लेकिन पढ़ने के अंदर ये एक पढ़ा जाएगा। कुरान पाक के अंदर ये इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। और जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, उसका तरीका ये है, उसको बताएं बेटा ये दो लफ्ज़ आएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये है लाम, ये देखिए नीचे भी लिखा लाम, ये हा है, ठीक है ना। इस तरीके से उसको बताएं आप, इस तरीके से आप याद करें। और पढ़ने का तरीका क्या है? लाम हा, ठीक है। इस तरीके से आप देखें आगे, ये बा है। अब बच्चा है, उससे पूछे कि भाई ये पहला वाला लफ्ज़ क्या है। अब उससे पूछे कि एक डॉट इसके नीचे आ रहा है, जिसके नीचे एक डॉट आता है वो क्या होता है। अब उसको अगर यहाँ समझ नहीं आ रही तो नीचे लिखा हुआ है, देखो बेटा ये क्या है, आप खुद देखिए ये क्या है। अगर यहाँ आपको पता नहीं चल गया तो कायदे में अलिफ बा में आ जाए। फिर यहाँ पूछे उससे, देखो एक डॉट किसके नीचे, देखो वो देखेगा। ये थोड़ी देर मुश्किल तो होगी आपको, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन इससे जो बच्चा है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाएगा, उसको समझ आ जाएगी। रट्टा लगवाना मकसूद नहीं होता, समझाना मकसद होता है। आप देखिए ये क्या है, बा है। अब उसको बताया कि बा के नीचे एक डॉट है ना, तो आप देखेंगे ये भी बा है, ठीक है ना। बा लाम बा, इस तरीके के साथ आप खुद भी याद करें, और अगर किसी को पढ़ा रहे इस तरीके से पढ़ाए, बा लाम बा, ठीक है। अब ये काफ है, ये दो क्यों लिखे हुए काफ उन्होंने? कुरान पाक में इस तरीके से भी काफ आता है और इस तरीके से भी काफ आता है। काफ बा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? अब देखिए उन्होंने दो काफ लिखे हुए हैं, कुरान पाक में दोनों तरीके से आएगा, बा कैफ ता कैफ सा, ये सारा आखिर तक ऐसे ही है आगे, ठीक है। अब आप बच्चे को बता रहे हैं कि ये क्या है, बा अलिफ है, तो बेटा बोलो ये दो लफ्ज़ है। पहला लफ्ज़ क्या है जिसके नीचे वन डॉट होता है, वो बताएगा बा, ये बा है। और ये क्या है, इसको हाथ रख ले आगे, ये क्या अलिफ। इस तरीके से आप इसको याद कीजिए। ये क्या है जिसके दरमियान में डॉट होता है, नून, और आगे क्या अलिफ, नून अलिफ, ठीक है ना। आगे क्या है, ता, टू डॉट किसके ऊपर होते हैं, ता के ऊपर। जिसके ऊपर डॉट हो वो क्या होता है, ता। जिसके नीचे दो नुक्ते हो तो वो क्या होता है, या। फिर उसको लेके जाए या, यहाँ देखिए भाई, आप खुद देखें कि जिसके नीचे दो नुक्ते होते हैं वो या होता है, ऊपर होते हैं ता होता है, ठीक है। इस तरीके से तीन नुक्ते ऊपर होते हैं वो सा भी होता है, शीन भी होता है। फ़र्क क्या है, सा बा की तरह होता है, और शीन, सीन के ऊपर तीन नुक्ते आ जाए, शीन बन जाता है। यानी कि इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बा सीन या सीन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पूरी तख्ती है, मैं आपको बता देता हूँ। आगे है नून खा, नून खा नहीं बोला, नून अलग बोला, खा या हा बा जीम, इस तरीके से आप देखें। आगे सारा इस तरीके से पढ़ते गए। अब ये है नून बा लाम, बोले बेटा ऊपर जिसके ऊपर डॉट होता है वो क्या होता है, नून,
जिसके नीचे डॉट होता है वो होता है बा, नून, बा, क्या बना, लाम, ता, नून, लाम। इस अंदाज से आप खुद याद करें। 3 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं, सा और शीन के ऊपर, शीन के ऊपर। अब शीन जो होता है वो 3 डंडों वाला होता है और सा बा की तरह होता है, यानी कि बा की तरह। अब ऊपर डॉट आ जाए तो सा बन जाता है, सा लाम, नून बा, नून बा, नून नून। इस तरीके के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखें ये क्या है, ता, और दरमियान में क्या है, हा, ता, हा, ता, या, जीम, बा, बा, खौ, ता, ता, हा। देखिए ये ता है, ये हा के ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे, ये ता बन जाएगा, ठीक है ना। ये हा है, इस पर 2 नुक्ते डाल देंगे, ये ता। कुरान पाक में दोनों तरीके से ता आता है। देखिए बा, ता, ठीक है ना, ये भी आता है और इस तरह भी आता है ता। इसको भी ता बोलते, इसको ता बोलते, लेकिन फ़र्क क्या है। अगर हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो इसको हम वक़फ़ की सूरत में, जैसा कि वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिन लुमज़ा, ये जो हा है इसको ता बना देंगे वक़फ़ की सूरत में, ठीक है ना। आगे देखिए बा, हा, अलिफ। अब हा उन्होंने 2-3 तरीके से लिखा हुआ है, या हा दो तरीके से लिखा हुआ है। या हा इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये रा, जा, जीम, रा, खा, जा, ठीक है ना। ये आप तमाम बहुत इजी है और ये चीज़ समझने वाली है। सीन, लाम, शीन, लाम, सौद, ज़ौद, सौद, आइन, ज़ौद, गैन, बा, आइन, दाल, ता, गैन, दाल। आगे हमज़ा, अलिफ, हमज़ा, ये देखिए हमज़ा बशक्ल अलिफ इस तरह पढ़ सकते हैं, हमज़ा बशक्ल वाव इस तरह भी पढ़ सकते हैं। हमज़ा इस जिस तरह, लेकिन ठीक क्या है, हमज़ा अलिफ, हमज़ा वाव, हमज़ा या। आगे बा, आइन, दाल, ता, गैन। जब बच्चा पढ़ रहा है उसको बताएं कि 2 नुक्ते किसके, रट्टा नहीं लगवाना, रट्टा आप नहीं लगाना, बस समझना है, ता, गैन, दाल, ठीक है। आगे है वाव, कॉफ, ये 2 नुक्ते ता के ऊपर भी होते हैं और कॉफ के ऊपर भी होते हैं। ये अगर इस सेम का बना होगा तो काफ होगा और बा की तरह होगा तो ता होगा। फा, कॉफ, लाम, कॉफ, फा, लाम, ये बिल्कुल इजी तख्ती थी। हा, मीम, लाम, मीम। मीम 2 तरह लिखा हुआ है, इस तरह का मीम भी कुरान पाक में इस्तेमाल होता है और इस तरह का मीम भी कुरान पाक में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेसन, जो मैंने आपको तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात आपको सिखाए हैं। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ना कबूल फरमाए। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके, ताकि हमारी